आज भी टॉपिक वही है सेम। कूलम्स लॉ, और ये क्लास के अकॉर्डिंग ये पार्ट होगा थर्ड। दो पार्ट में ऑलरेडी लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ चुके हो तुम लोग। वेदांत देखना क्या कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना प्रिपेयर है, वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पे, जो भी 4-5 आज हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो नितिन जो, तो वैसे तो मेरे सामने है, हम भी रीड कर सकते हैं बट the whole setup is taken and taken right into space where there is no gravity instead of weightlessness. Then the angle between the strength and tension in the string. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक हुक कोई भी कहीं पर कोई सस्पेंशन पॉइंट ले लेते हैं, यहां से 2 बॉब हैं, स्पेयर हैं 2, ठीक है, ये इनको सस्पेंड किया गया जिन पे चार्ज सेम है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज सेम है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस दी है, इसकी लेंथ दी है स्ट्रिंग की एल, है ना, ये अज्यूम भी कर सकते हो ना भी गिवन हो। अभी करंट को सैटेलाइट में ले जाया गया, तो एट 11th स्टैंडर्ड आप लोग पढ़ चुके हो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में वेटलेसनेस की पोजीशन होती है, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने वेटलेस होने की फीलिंग रहती है, मतलब वहां वेट इज 0, तो वेट यहां भी नहीं होगा। जब वेट नहीं होगा तो ये नीचे की तरफ तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता टुवर्ड द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब इन पे जो वर्क करेगा इट इज रिपल्सन बिटवीन 2 सिमिलर चार्जेस, सर पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव है, रिपल्सन वर्क करेगा। रिपल्सन वर्क करेगा तो रिपल्सन कहता है न्यूटन लॉ वर्क करता था, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक पे जो दूसरा अप्लाई करेगा दूसरे पे वो पहला, और वो अलाउंग द सेम लाइन होता है बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द सेंट्रल, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो ये पोजीशन इनकी न्यू जो आएगी वो ये आएगी, एक्चुअली ये इस तरीके की पोजीशन आएगी। सपोज क्यू यहां हो गया और ये क्यू यहां आ जाएगा, सस्पेंशन पॉइंट सेम है, ये S2Q लेंथ L हो गई और S2Q L हो गई, तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस थी एक्चुअली वो कितनी हो गई 2L, और फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू द अदर इफ दिस एंड ड्यू टू दिस ऑन दिस इफ दिस, आउटवर्ड हो जाएंगे रिपल्सिव की वजह से। एंगल देख सकते हैं कितना है ये एंगल, दिस इज 180 डिग्री। और टेंशन जो कैलकुलेट करना है, टेंशन इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलर है R की जगह पर 2L है यहाँ पर, है ना डिस्टेंस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन है ऐसा क्या इसमें, एंगल 180 है, थीटा को नोटिस करेंगे। देखो जरा ऑप्शन में ABCD जैसे कौन सा है, मेरे सामने VMB चेक कर लेते हैं। 25 थोड़ा ना 26 होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर पूछ रहे हैं। हाँ तो 4 ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन दिख रहा है हमें 180 डिग्री एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2L स्क्वायर, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। पर इन्होंने ये भी पूछा है ना, क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करो बेटा नितिन जरा फिर से, थोड़ा क्लियर हो जाए तुम लोगों का भी। The whole setup is taken and satellite into space where there is no gravity, then the angle between the strings and एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग इधर हो गया ये इधर हो गया, तो वन चलेगा। हाँ वेटलेसनेस की इसलिए ये स्ट्रेट पोजीशन में आ गया ड्यू टू द रिपल्सन ओनली, ग्रेविटी यहाँ वर्क नहीं कर रही है तो डाउनवर्ड पोजीशन में ये नहीं आएगी। तो ये तो हमारा फर्स्ट जो आज का 26 था क्लास का फर्स्ट है। अदरवाइज 27th क्वेश्चन नितिन जरा रीड कर, तुम देखो ना उसमें तो चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है। जो लोग नहीं आते तो सिर्फ उनके लिए है रिकॉर्ड, बाकी तो तुम लोग देख ही रहे। नेक्स्ट वाला रीड करो जल्दी से 27। चलो हम ही रीड कर देते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे सामने, पेपर तो वही है जो हम ही ने सेंड किया है। 27 होगा ना, नितिन सुना नहीं क्वेश्चन नहीं। total charge was broken into 2 parts, Q1 and Q2, and they are placed at a distance r from each other. स्मॉल या कैपिटल? Capital distance. ठीक है, हाँ आगे पढ़ो। The maximum force of repulsion between them. अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन और भी होते हैं एग्जाम में। 2 चार्जेस हैं, एक्चुअली चार्ज है 1 2, ये 27 क्वेश्चन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक को Q1 अज्यूम कर लिया, एक को Q2, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब इस पे कुछ अमाउंट ले लिया जाएगा तभी तो दूसरा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, हमने इसमें 2 अलग कर दिया, 8 बचेगा। तो हम सपोज कर रहे हैं इसमें से एक हमने स्मॉल Q चार्ज को अलग कर दिया,
तो जो फर्स्ट चार्ज हमारे पास में बचेगा एज ए Q1 वो होगा कैपिटल Q, और इसमें से Q हमने सेपरेट कर दिया, और एज ए Q2 जो दूसरा चार्ज होगा वो सिर्फ ये है Q, जितना हमने सेपरेट किया है। इनके बीच जो डिस्टेंस गिवन है वो ऑलरेडी आ रहा है, कैपिटल है स्मॉल उसका मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं मैक्सिमम हो तो इनके बीच का रिलेशन बताना है आपको Q1 Q2। अब मैक्सिमम होने की इसका वेरिएशन कैसे होगा, एक मिनट जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन पहले। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, लेकिन यहाँ क्लास में पढ़ रहे हो तो यहाँ टाइम ले सकते हो ताकि वहां जाके मिस्टेक्स ना हो एग्जाम्स में। ये जो आर तो फिक्स है दोनों चार्ज, मतलब आर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा फोर्स के वेरिएशन पे। 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट, ये भी फिक्स है। वेरिएशन पे इफेक्ट डालेगा ये पार्ट जिस तरीके से आपने किया, लाइक 8 और 2 जैसे अभी हमने बताया, तो 8 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। लेकिन अगर हम स्मॉल क्यू को 3 ले लें तो एक 7 बचेगा, 7 3 या 21 डिफरेंस आ रहा ना। तो ये वेरिएशन इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने क्यू कितना लिया। तो फोर्स इज वेरीड विद रिस्पेक्ट टू दिस स्मॉल क्यू, इसकी रिस्पेक्ट में, और मैक्सिमम होने की ये बात कर रहे हैं। तो वेरिएशन होते होते ये मैक्सिमम हो जाए अगर कोई चीज, तो उसका मतलब होता है वो वैल्यू कांस्टेंट हो गई। और कांस्टेंट को जब ये कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहे हैं, और कांस्टेंट को जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, ये मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, बट आप यहाँ कुछ क्वेश्चन में यूज होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो कंडीशन गिवन है तो हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, आज मना किया था क्या? तो जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए, द वेरिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसी को हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो जहां डी वाई डी क्यू इसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और एफ की वैल्यू होगी 1/4πε0। Q1 हमने लिया एज ए दिस, और Q2 हमने लिया दिस, अपॉन जो भी डिस्टेंस गिवन है आर स्क्वायर, और ये दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें ये पता है कि 1/4πε0 इज कांस्टेंट ऑलरेडी, आउटसाइड द डिफरेंशिएशन आ जाएगा, आर इज ऑलरेडी कांस्टेंट, ये भी आ जाएगा, 0 के साइड में जाके सब 0 हो गया। मीन्स हम सिर्फ ये पार्ट हमारे पास में रहेगा डी वाई डी क्यू। बस इसको ओपन करते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचा। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया। इसलिए बात समझ में आ रही है। 1/4πε0 आर स्क्वायर हमने डिफरेंशिएशन के आउटसाइड ले लिया, 0 की साइड में ट्रांसफर कर दिया, 0 हो गया। अब ये वैल्यू बची, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में, स्मॉल क्यू की। तो ये कैपिटल क्यू तो ऐसे कांस्टेंट ही हो गया, इसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां टर्म आया क्यू, आउटसाइड ले लिया, और डी क्यू बाई डी क्यू मतलब 1। हम पूरे स्टेप लिख रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट है। माइनस जब इसको करेंगे तो दिस इज 2q, डी क्यू बाई डी क्यू इज ऑलरेडी 1 इक्वल्स टू 0। सो रिजल्ट इज q इक्वल्स टू 2q। नाउ दिस q मस्ट बी इक्वल्स टू q बाई 2। तो q1 इज q माइनस q है, मींस ये q बाई 2 बचेगा, और q2 अगेन जब एक हाफ हो गया तो दूसरे पे भी हाफ ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो भी ऑप्शन है Q1 Q2 जस्ट हाफ हाफ डिवाइड हो गए। और ये आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, कोई भी दो अमाउंट कंसीडर कर लो, जब वो इक्वली डिवाइड होंगे तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। मतलब जनरल एग्जांपल से जैसे हमने 10 लिया तो 5 × 5 25 हो रहा है, बाकी किसी भी सिचुएशन में 25 नहीं होगा, है ना। जैसे 6 4 करें तो 6 4 24 हो गया, है ना। 5 5 करें तो 25 हुआ, 7 3 किया तो 21 हुआ, है ना। और 8 2 किया तो जस्ट 16 हुआ। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, वेन दे आर 5 and 5। अगर हम 10 टोटल कंसिडर कर रहे हैं तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लियर है ना कोई? तो ऑप्शन कौन सा बताइए? ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, इसको रब कर लेते हैं, फिर पढ़ लेना आराम से। क्या है, तुम भी यही हो हम भी यही हैं। इस तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाओगे तुम लोग, और जिस तरीके का तुम लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें एटलीस्ट कुछ किए हुए मिल जाएंगे या सिमिलर मिल जाएंगे तो जल्दी क्लिक कर लोगे, अदरवाइज सॉल्व तो कर ही लोगे। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो सॉल्व तो सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं। 28 है, अब रीड करो जरा। 1 मिनट इसको जरा थोड़ा स्लो पढ़ो, नोटिस भी कर लें। AB इज 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, एंगल ABC 5/2 मीन्स 90 डिग्री है। ठीक है, एक मिनट, 15 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, माइनस 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, करना क्या?
अच्छा बी पे फोर्स कैलकुलेट हो, तो राइट ट्राइंगल है ये पहले ही बता दिया, डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते पहले। ए यहां हो गया, बी यहां हो गया, बी पे राइट ट्राइंगल लेना है, मतलब सी यहां आएगा, ठीक है, ए बी सी है। अब ये ट्राइंगल तो कंप्लीट हो गया हमारा। एक साइड गिवन है, इसमें से देखने में थोड़ा अलग लग रहा है, ये बड़ी लग रही है छोटी, बट एक्चुअली जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। और इन पे जो चार्ज प्लेस है, यहाँ है 15 माइक्रोकूलम, यहाँ है 12 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है -20 माइक्रोकूलम। इन पे जो इफेक्टिव फोर्स ऑन बी पे लगना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम में हमें क्लियर हो रहा है ये दोनों पॉजिटिव है, 15 एंड 12, तो दे शुड रिपल ईच अदर। तो 15 वाला 12 को आउटवर्ड रिपल करेगा, मींस दिस इज द फोर्स ए बी, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, ठीक है। अब ये है निगेटिव, निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन ये हो जाएगा एफ बी सी। तो आपको मिल रहा है दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो देयर रिजल्ट शुड बी एफ इक्वल्स टू क्या लेना चाहिए मैं, एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर, ये आना चाहिए, ठीक है ना। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्ट ले रहे हैं तो आप पैरेलल लगा सकते हैं, इनके बीच से कहीं से जाएगा, उसको इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर हम वैल्यूज प्लेस करेंगे तो ये जो है ये डायरेक्ट लिख लेते हैं 9, क्योंकि उसमें अमाउंट में चाहिए आपको, तो 1/4 का मतलब हो गया 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 यहाँ पर ये है फर्स्ट वाला जो ले रहा है 15 × 12 है ना, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, और इसका स्क्वायर भी होगा, ये भी ध्यान रखना है, क्यों, तो 180 × 10⁻⁻12 भी होगा, माइक्रोन में है, स्क्वायर हमने यहाँ पे कर लिया, या फिर अदरवाइज ना करो एक साथ लिख लो, तो इसको फिक्स ही लिखोगे पूरा, सॉरी 12 तब भी होगा, 12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 3 है, अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं इसको, ये स्क्वायर कर रहे हो, ठीक, नहीं नहीं हम पूरा का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस अब दूसरे वाली वैल्यू लेनी है तुम्हें, अगेन 9 × 10⁻⁹ ये है, और ये मल्टीप्लाई करना है 12 और 20, 240 ये हो रहा है, 10⁻12 फिर से मिल रहा है आपको, और अपॉन में 4 है, तो 4 × 10⁻⁻2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन सी बात है 9 × 10⁻9 का होल स्क्वायर कॉमन है दोनों में, आउटसाइड आ जाएगा, तो जस्ट हमें ये आउटसाइड लिया, इसको तुमने सीधा सीधा आउटसाइड ले लिया। अब वो वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ये 360 हो जाएगा, क्यों, अभी से कट कर लेते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम है। और यहां पर पावर्स बच रही है 10 को हम 9 कर सकते हैं क्योंकि ये 6 0 है, यहाँ पर एक पावर यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 36 है ना, स्क्वायर अभी अंडर रूट में ही है, ये स्क्वायर करने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये डिवाइड कर लिया आपने तो ये 60 हो गया, पावर से यहाँ मैनेज की तो ये 10 हो गई, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 20 होती पावर, है ना। एक अगर हम यहाँ से हटा दें पहले ही, तो ये 10 में से 9 ही मिल रहा है, मतलब 18 मिलेगी स्क्वायर में, और 6 का स्क्वायर मिल जाएगा 36, तो 10⁻⁻18 यहाँ मिल जाएगा। प्लस आप ये इसको ऐड करना है, इसको भी कट कर सकते हैं, उतना भी ये भी है ना, सेम वैल्यू ये भी मिल रही है, नहीं सेम है या नहीं है, सेम है, ठीक है। तो ये भी 36 × 10⁻⁻18 हो जाएगा। अब इसको जरा हम आउटसाइड ले लेते हैं, 2 टाइम्स है, ये भी ध्यान रखो, तो 2 भी रहेगा यहाँ पर, ऐड करोगे फिर, हाँ 72 हो जाएगा। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, 10⁻⁻15 हो जाएगा, ये पावर्स तो कॉमन ही मिल रही है, 9 आउटसाइड मिल जाएंगी, 9 कैंसिल हो जाएंगी, 72 बचेगा, इसको 6√2 यूज कर सकते हो, है ना। तो सॉरी एक मिनट, 9 × 10⁻9 ये हो जाएगा, ये 6√2 × 10⁻9 ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगी, ये बचेगा 54√2 न्यूटन, इतना ही बच रहा है ये सब। कोई ऑप्शन तो लग नहीं रहा है उसमें ऐसा, क्योंकि ये सामने दिख रहा है में कोई ऑप्शन है नहीं, तो कोई मिस्टेक है बताओ क्या है। कुछ तो वही होगा जो अगर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो, इसलिए तो तुम ही लोगों से पूछ रहे हो,
तो सेम वैल्यू है दोनों की, तो 3 है वो 4 है। जो जल्दी में मिस्टेक ना हो इसलिए वो चेक भी कर लेते हैं। कोई समझ में आई? ये लॉ लॉ में लग रहा है कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, तो हम इसीलिए जो बोल रहे थे हम लिखते चले गए आगे। सामने दिख रही है, देख के बताओ। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मीन्स यहां पर हमने 3 इंटू 10⁻² मिसिंग रखा है, यहां पर 4 इंटू 10⁻² मिसिंग रखा है। मीन्स इसका स्क्वायर इनसाइड ही होना था, फिर स्क्वायर होना था, है ना? तो यहां पर कितना होना चाहिए था? एक मिनट चेक करते हैं, इसको हटाओ। यहां पर होना चाहिए था 9 इंटू 10⁻⁴ और यहां होना था 16 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये होना चाहिए था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर कर लो। अब इससे कट करो इसको, ये मिलेगा तुम्हें 20। ठीक है, पावर कितनी है? -8, तो ये तो जस्ट 16 मिलेंगे तुम्हें स्क्वायर करने पे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां 16 के बाद में ये 15 टाइम हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, पावर सेम रहेंगी। अब इसको तुम 9 तो ऑलरेडी निकल चुके, यहां पे तुम्हें चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप से। कोई तो 9 इंटू 10⁻9 को आप ऑलरेडी आउटसाइड ले चुके थे। यहां जो मिल रहा है, ज्यादा गड़बड़ी ना करो, कंजूसी से गड़बड़ हो जाता है, इसलिए बताया मैं तुम लोगों को। ये 20 और 10⁻⁸ मिल रहा है, मीन्स इसका स्क्वायर 400 हो जाएगा, और जो 10⁸ तुम्हें मिल रहा है रिमेनिंग, उसका -16 हो जाएगा। प्लस अब यहां जब करो तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और यहां जो पावर तुम्हें मिलेगी फिर से सेम 16 मिल जाएगी। 10⁻16 को दोनों से कॉमन है तो आउटसाइड ले सकते हैं। 10⁹ आउटसाइड कितनी आएंगी? -8, और यहां तुम्हारा ये बचेगा 400 प्लस 225 मतलब 625, और ये 90 हो गया ऑलरेडी। 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, ये 225, ये कोई ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है, तो ये हमने वैसे ही चेक किया, जैसे हम कभी कभी बीच में तुम लोग भी जल्दी चेक कर लेते हैं थोड़ा। तो कोई ऑप्शन है तो सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन से नितिन तुम्हें मालूम क्या सीख मिल रही है कि कभी भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट मत करना, 10 सेकंड ज्यादा खर्च करना पूरा, या तो तुम्हें सीधे वो किया हुआ हो, अदरवाइज आप 10 सेकंड एक्स्ट्रा वेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन गलत होने से अच्छा है कि आप 10 सेकंड ज्यादा ले लें, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल 3 आवर के एग्जाम में, क्योंकि वो बाद में आपके कहीं ना कहीं बच जाते हैं ये सोचते हुए कि ये वाला क्वेश्चन हुआ ही नहीं, ठीक है, ये आता नहीं, तो उन सब का टाइम बचा के यहां बेस्ट करो। अब तो इसमें तो कोई इशू नहीं, कैसे हुआ है तो समझ में आ ही गया होगा, परपेंडिकुलर फोर्स थे, और इन पे टाइम तुम लोग को इसीलिए दे रहे हैं। बाद में तुम लोग का थोड़ा रैपिड वाला कराएंगे, तब तुम लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जितने सारे पेज और पेपर हमने तुम लोगों को दिए घर में करते नहीं हो तुम लोग, क्योंकि किए होते तो फिर उनका रिप्लाई भी आता है ना। तो 29 जो है इसको रीड करो जरा, क्या है? 5 point charges each of value plus Q are placed on 5 vertices on a hexagon of side H. What is the magnitude of the force on a point charge of value -2 placed at the center of the hexagon? एक बना कौन उसमें एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन मत पढ़ो, ऑप्शन बाद में चेक हो जाएगा। ये ऑप्शन एक हेक्सागन की बात हो रही है, रफली बना लो, क्या करना है ज्यादा डिजाइन बना के। ये इसके 6 कॉर्नर की बात करें तो उस पे +Q चार्ज रखा है, सब पे 5 पे, सॉरी 5 बोला ना, और सेंटर पे कह रहे हैं -Q रख दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेक्सागन के 5 वर्टिसेस पे +Q चार्ज रखा गया है, एक सेंटर पे -Q रखा गया है। ये पूछ रहा है इस -Q पे फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टाइम भी तुम्हारा कंज्यूम नहीं होगा।
हम सबसे पहले तो हमें पता है कि इन हेक्सागन दीज आर ऑल आर द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। साइड दी है क्या इसकी, कितने दी है, ओके, तो ये एल साइड हो गई, तो इसका मतलब ये भी एल है, ये भी एल है, सारी एल है। सबसे पहली बात ये कि जो मिडिल में सेंटर पे चार्ज रखा गया है, सेंटर पे वो है -q, तो अपोजिट कॉर्नर को पहले चेक करते हैं, ये और ये वाला +q इसको जितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो वाला भी अपनी ही तरफ उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, मींस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर कैंसिल आउट, तो इन दोनों की वजह से इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। सेम है, वी कैन कंसिडर ये अपनी तरफ करेगा और ये अपनी तरफ करेगा, तो ये भी कैंसिल होगा, सिर्फ एक बचा है क्योंकि उसके फ्रंट में कोई चार्ज नहीं है पूरा, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी दोनों पे वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि चार्ज स्केलर है, वो आपको सिर्फ रिपल्सन और ट्रैक्शन बताएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अमाउंट की बात कर रहे हैं, अपॉन एल, यानी कि जो डिस्टेंस है एल स्क्वायर होगा और डायरेक्शन इसका ये, तो ये क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो टूवर्ड्स प्लस, अगर कैपिटल क्यू के टर्म से लिखते हो तो +q और -q के टर्म से लिखते हो टूवर्ड्स -q, मतलब डायरेक्शन दोनों ही हो सकते हैं। अब ऑप्शन देख लो, उसमें जो मोस्ट एक्यूरेट होगा वो लिखोगे। ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन नंबर बताओ 29, k/q² k q²/4l², 0 नन ऑफ दीज, अच्छा तो इसके अकॉर्डिंग तो नन ऑफ दीज है ना, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं पूरा, हमें लगता है इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक रही होगी, या तो ये चार्ज भी कैपिटल क्यू ही होगा पूरा, तब तो ये पॉसिबल है क्यू, क्योंकि सब में क्यू स्क्वायर है, नहीं अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो इसका डी है ही, जिस तरीके के ऊपर वाले इसके दो ऑप्शन गिवन है Q², इसका मतलब जो सेंटर पे प्लेस किया गया चार्ज वो भी कैपिटल क्यू ही कंसिडर किया गया होगा। मिस्टेक होती है इस तरीके के क्वेश्चन में, इसीलिए बोलते हैं ना बुक चेक करके रीड करो, अपने आप सॉल्व करके करो, क्योंकि आंसर पे मत जाओ सीधे सीधे पूरा। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पर तुम डी लिख पाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे सामने है तुम्हें वो सिचुएशन कंसिडर करनी है, तो उसमें ये डी है, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम एक दूसरे अल्टरनेट बता देते हैं, मे बी यहां पर +q होता, तब ये जो तुम्हारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है k/q²/l², दिस शुड बी करेक्ट पूरा, अदरवाइज जो कंडीशन है, जो लैंग्वेज तुम पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इज 30th, Two small identical spheres having +q charge and -q charge are kept at a certain distance. And force acts between the two. If in the middle of two spheres another similar sphere having +q charge is kept, then it experiences a force in magnitude and direction as. अच्छा ठीक है, दो चार्ज हैं, दोनों ही कैपिटल क्यू हैं और पॉजिटिव भी हैं, ठीक है, कुछ डिस्टेंस दी है क्या, नहीं, माइनस, चलो -q डिस्टेंस गिवन है, कोई बात नहीं, सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि r डिस्टेंस पे है एक दूसरे से। अब कह रहे हैं तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर जिसपे इतना ही चार्ज है बट कैसा है, पॉजिटिव प्लस, है ना, इनके सेंटर पर रख दिया गया है, इन दोनों के जस्ट बीच में, मींस r/2 डिस्टेंस पे ये +q यहां पर दिया गया, इस चार्ज पे अप्लाइड फोर्स बताना है दोनों की वजह से। तो सिंपल है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये रिपल करेगा, और वो नेगेटिव है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन जो दोनों ने अप्लाई किया है एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो इसका मतलब दे शुड बी एडेड, दोनों की वजह से फोर्स होगा एक डायरेक्शन में, और टूवर्ड्स किधर होगा, -q की तरफ होगा, तो जो फोर्स यहां पर एक्यूरेट आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये q²/r/2², मतलब r² × 4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा भी यही है q²/r², 4 r/2 लेंगे ना डिस्टेंस, एक मिनट पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये r/2, सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2, और इनको ऐड कर दिया क्योंकि डायरेक्शन एक ही है, तो फाइनली ये हो गया 8 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/r², और ये वो वैल्यू है जो इन्होंने ऑलरेडी दे रखी थी f, तो इसके प्लेस में हम f यूज कर सकते हैं, 8f, और डायरेक्शन तुम लोग को दिख रहा है टुवर्ड्स -q, तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो सही होगा, ये ऑप्शन है तो वो हो जाएगा। इतने क्वेश्चन थे वाले में, तो इसका मतलब टॉपिक चेंज होगा इसके बाद, देखते हैं अगला टॉपिक हमारे पास तो होना चाहिए, टाइम है थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन तो हो सकते हैं।
इसी में होगा। अभी मैंने ठंडी नहीं किया तो वेदांत कहा था तुम करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो हो नहीं पाया था, इसमें शायद होना चाहिए। मेल हो गया होगा तो हो गया। आ रहा है कोई? चलो आ रही हैं आप, काफी जल्दी याद आ गया उनको। अब तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। देखते हैं अगर छोटे क्वेश्चन है एक दो तो 2-4 मिनट है तो बता देते हैं। हाँ बता, ऐड कर देंगे आपको। यहां पर टॉपिक बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पे बेस्ड होगा। तो चलो क्वेश्चन फिर कल करा देंगे, कलेक्ट नहीं है इसमें सारे ही, एक दो क्वेश्चन है तो कोशिश कर रहे थे। मैं एक इतनी ही चीजें तुम लोग थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो कुछ भी तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रफली हम बता दे रहे क्या क्या तुम्हें रीड करना है। रीड तुम्हें करना है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सिंपल। उनमें भी मेन प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो आप अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज अवे रेडियली आउटवर्ड एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड टुवर्ड द चार्ज होता है। दे नेवर इंटरसेक्ट टुगेदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, जो बेसिकली प्रॉपर्टी यूज होती है वो। और इनसाइड द कंडक्टर देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में पार्ट में हम कोई कंडक्टर रख देते हैं तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। उसका रीजन हम शॉर्ट में बता देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन तुम लोग को यूज करने पड़ेंगे और यहीं पे बता देते हैं ताकि तुम लोग वो चीजें पढ़ लो वहां पर जो है। जैसे यहां पर एक हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल कर रही है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो आउटवर्ड ही जाएंगे, ये तो हमें पता ही है। यहां पर बीच में हमने क्या किया है, कंडक्टिंग प्लेट रख दी, कंडक्टर है कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर। तो होगा क्या कि ये चार्ज जो इसके सामने रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां तक ये जा तो सकती है लेकिन इसमें एंटर नहीं करेंगी। एंटर नहीं करेंगी ये बात सबको मालूम होती है जनरली, रीजन क्या है वो समझ लो। जैसे ही इसके सामने चार्ज आएगा इट कैन इंड्यूस एन अपोजिट चार्ज इन दिस सरफेस, अपने सामने वाले सरफेस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा, मतलब ये यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसी के इक्वल अमाउंट का। और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगे, तो ये यहां पर जाकर फिनिश हो जाएंगी। ये तो हो गई फिनिश, लेकिन सामने तो उतना पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। अब ये सामने जब पॉजिटिव डेवलप होगा तो ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कर देगा और ये इंफिनिटी तक जाएंगी जब तक इनको इतने अमाउंट का नेगेटिव ना मिल जाए। तो आप देख रहे हो इनसाइड द कंडक्टर ये नहीं है, ये रीजन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी ऐसा पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज रीड कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला जनरली आपको मालूम है, F1 क्यों होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि अभी पॉइंट चार्ज की बात करें, अभी डाइपोल पे आई नहीं है, डाइपोल से रिलेटेड होगा तो डाइपोल, लेकिन फिर भी डाइपोल रीड कर लेना, क्वेश्चन हो सकते हैं। डाइपोल का सिस्टम क्या है वो तुम्हें पता है। मेन होता है इन सारे जितने भी फील्ड है उनमें सबसे जरूरी चीज होती है डायरेक्शन जानना, क्योंकि डायरेक्शन आपके क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देता है पूरा। कोई चीज जो फर्स्ट होने वाली है आपने ऐड कर दी, अगर डायरेक्शन अननोन है, या जिनको ऐड होना है आपने फर्स्ट कर दी, तो वो थोड़ा ध्यान से पढ़ के हम वो जब पढ़ के तो कल थोड़े ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं इससे, और थोड़ा लेट भी था